हमारे इस चैनल वी द डेमीगॉड्स मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ हार्ड वर्क, मेहनत, कठिन परिश्रम कितना जरूरी है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। सब जानते हैं मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलता है। आपके सामने अगर थाली में खाना भी रखा हुआ है तो मेहनत करनी पड़ेगी उसे मुंह तक पहुंचाने में। लेकिन कुछ अगर स्पेशल पाना चाहते हैं तो और ज्यादा मेहनत करनी होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपके एजुकेशन के फील्ड में हो, आपके वर्क के फील्ड में हो, बिजनेस के फील्ड में हो। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपने घर को किस तरीके से एक बागीचे में तब्दील कर सकते हैं, खूबसूरत बगिया आप बना सकते हैं जिसमें हंसते खेलते बच्चे हों, हंसता खेलता परिवार हो, उन सब के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आज की कहानी में कुछ इस तरह से है। एक नदी के किनारे पर एक पंडित जी रोज सुबह पानी लेने जाते थे मंदिर में भगवान की पूजा के लिए, भगवान को स्नान करवाने के लिए। तो जहां वो जाते थे वहां पर एक मिट्टी का बड़ा सा ढेला पड़ा हुआ था और एक छोटा सा कीड़ा भी वहां रहता था। दोनों ने आपस में बात की, कितना अच्छा हो किसी दिन हम भी मंदिर में जाके भगवान को देख पाए। तो दोनों की इच्छा थी, दोनों की तमन्ना थी। अब जो कीड़ा था उसने शॉर्टकट अपनाया। एक दिन पंडित जी जब आए, उनके हाथ में फूल भी थे, पानी ले रहे थे, तो जैसे पंडित जी ने फूल नीचे रखे वो कीड़ा चुपके से उस फूल में घुस के बैठ गया और सीधा जब भगवान का स्नान हो गया, भगवान पर फूल चढ़ाए गए तो वहां तक वो पहुंच गया। आगे क्या हुआ वो मैं बाद में बताती हूँ। दूसरी तरफ जो मिट्टी का ढेला था वो सोचता रहा कि मैं कैसे क्या करूं। इतने में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो कुम्हार होते हैं वो आया। उसने वो ढेला लिया और ले जाके उसको कूट के पीट के अच्छी मिट्टी में उसको तब्दील किया। उसके बाद एक सुंदर सा उसका बर्तन बनाया। बर्तन बनाने के बाद उस बर्तन में जल लेके वो मंदिर पहुंचा। तो देखिए ढेला जो था, मिट्टी का ढेला, वो बर्तन में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद वो मंदिर पहुंचा जहां जाके उसने भगवान के दर्शन किए। दूसरी तरफ वो कीड़ा पहले से वहां आ चुका था। अब जब पंडित जी ने स्नान करवा दिया भगवान जी को और उसके बाद वो फूल चढ़ाने लगे तो जैसे ही देखा फूल के ऊपर कीड़ा है, उन्होंने तुरंत खिड़की से उसको बाहर फेंक दिया। और जैसे ही वो बाहर गिरा तो आने जाने वालों के पैरों में कुचला गया, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी, सही रास्ता नहीं अपनाया था, इसलिए उसको नुकसान हुआ। आपने वैसे भी देखा होगा ना, कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि चीटिंग कर लेते हैं। मेहनत तो करी नहीं, सारा साल तो पढ़े नहीं, चलो चीटिंग करके पास हो जाते हैं। लेकिन उनकी हालत क्या होती है, पकड़े गए तो रेस्टी गए, पकड़े गए तो मार पड़ेगी, और चीटिंग करने नहीं मिला तो 0 नंबर आएगा, फिर जाके घर में मार पड़ेगी। और ये मेहनत एक दिन का काम नहीं होता कि चलो कल एग्जाम है और आज हमने बैठ के खूब मेहनत कर ली, कल मैंने बिजनेस शुरू करा है आज मैंने बैठ के खूब मेहनत कर ली। ऐसा कभी नहीं होता। मेहनत शुरू से होती है। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, उस एग्जाम के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए आपको क्या पढ़ाई करनी है वो पता होना चाहिए। और जब आप ये सब पता करके स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदमों में होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि किसी भी उन्नति के लिए, किसी भी तरक्की के लिए, किसी भी सक्सेस के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। मेहनत ही एक रास्ता है। आई होप सब लोग जानते हैं वैसे, लेकिन मेरे बताने से थोड़ा और फर्क पड़ेगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। शायद आपको ये स्टोरी अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।